जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख दुख, सफलता विफलता, उतार चढ़ाव, आशा निराशा सभी आते हैं। लेकिन जब दुख का समय आता है तो हम टूट जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं और कई बार सोचते हैं, क्या ये दुख कभी खत्म होंगे? क्या हमारे जीवन में भी खुशियों की सुबह होगी? हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है। जब तक हम कारण नहीं समझेंगे, समाधान संभव नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुख की जड़ अपेक्षा है। जब हम दूसरों से कुछ अपेक्षा करते हैं, सम्मान, प्रेम, सहयोग, और वह नहीं मिलता, तो दुख होता है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो दुख होता है। इसलिए पहला कदम है आत्मनिरीक्षण करना। अपने दुख के स्रोत को पहचानिए। क्या वह धन की कमी है, संबंधों की टूटन है, आत्मविश्वास की कमी है, या जीवन का उद्देश्य नहीं मिल रहा? बहुत से लोग दुख से भागते हैं, उसे नकारते हैं, दूसरों को दोष देते हैं या खुद को ही कोसने लगते हैं। लेकिन इससे दुख और बढ़ता है। स्वीकार कर लेना ही पहला इलाज है। मान लीजिए, हाँ, मैं दुखी हूं और मैं इसे बदल सकता हूं। स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि यह आपकी आत्मबल का संकेत है। एक जलते हुए दीपक की तरह, जो अंधेरे को स्वीकार करके ही प्रकाश फैलाता है। दुख को देखने की हमारी दृष्टि अगर बदल जाए, तो दुख भी वरदान बन सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि का, जय पराजय में सम रहो, यही योग है। जब हम आत्मा के स्तर पर जीना शुरू करते हैं, तो सांसारिक दुख छोटे लगने लगते हैं। ध्यान, मेडिटेशन, जप, प्रार्थना, भगवद गीता का अध्ययन, ये साधन आपको आंतरिक शक्ति देते हैं। आध्यात्मिक शक्ति वह दवा है जो दुख की जड़ों की जड़ पर काम करती है। मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। दुख अक्सर मन की सोच का परिणाम होता है। अगर आप सोचते हैं, मैं असफल हूं, मुझे कोई नहीं चाहता, मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं, तो ये विचार आपको और दुखी करेंगे। लेकिन अगर आप सोचें, मैं इससे भी बाहर निकल सकता हूं, हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, तो दुख अपना असर खोने लगता है। अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए। हर दिन अच्छे विचारों के साथ शुरुआत कीजिए। मैं आज खुश रहने की कोशिश करूंगा। मैं जो भी करूं, दिल से करूं। मैं अपने दुखों से बड़ा हूं। दुख की सबसे बड़ी दवा है कर्म। हम कुछ सार्थक करते हैं तो दुख खुद ब खुद दूर होने लगता है। कर्म से डर मत, कर्म ही जीवन का सार है। जो लोग निष्क्रिय रहते हैं, वे दुख में डूब जाते हैं। लेकिन जो खुद को काम में लगा लेते हैं, सेवा में, सृजन में, शिक्षा में, उनके पास दुख के लिए समय ही नहीं रहता। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यही श्री कृष्ण का संदेश है। दुख बांटने से कम होता है। जब हम किसी और का दुख समझते हैं और उसे मदद देते हैं, तो हमारा दुख छोटा लगता है। सेवा और करुणा, यह दो गुण ऐसे हैं जो इंसान को इंसान बनाते हैं। कभी अनाथ बच्चों की सेवा करो, कभी किसी बीमार की मदद करो, कभी भूखे को खाना खिलाओ। फिर देखो, आपका अपना दुख कितना छोटा लगेगा। दूसरों की मदद करने से जो आनंद मिलता है, वह किसी सुख में नहीं मिलता। दुख कभी भी स्थायी नहीं होता। समय के साथ सब बदलता है।
आज जो दुखी हैं वे कल मुस्कुरा सकते हैं अगर वे हार न माने। हर मौसम की तरह दुख भी एक फेज है, बस धैर्य रखो। कभी कभी कुछ भी नहीं करना, बस प्रतीक्षा करना, यह भी एक समाधान होता है। जब हम दुखी होते हैं तो हम खुद से कटने लगते हैं, लेकिन इस समय सबसे जरूरी है अपने मन से बात करना। कभी एकांत में बैठकर खुद से पूछिए, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, क्या मेरा दुख स्थायी है? आपको उत्तर मिलेंगे। आपके भीतर ही समाधान छुपा है। आप ही अपने सबसे अच्छे मित्र हैं। बहुत से दुख इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि हमने किसी को माफ नहीं किया, न दूसरों को न खुद को। माफ करना कोई दूसरा के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए होता है। यदि किसी ने आपका दिल दुखाया है तो माफ कर दो, क्योंकि तुम माफ करके अपने दुख से आजाद हो जाते हो। खुद की गलतियों को भी माफ करो। हर इंसान गलती करता है। माफी आत्मा को हल्का कर देती है। सबसे अंत में और सबसे महत्वपूर्ण, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो। जो कुछ भी होता है वह किसी कारण से होता है। ईश्वर वही देता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है, भले ही हमें उस समय समझ ना आए। ईश्वर आपकी कहानी लिख रहा है, थोड़ा सब्र रखो। जब आप हर परिस्थिति में भगवान को साथ मानते हैं तो दुख की शक्ति कमजोर हो जाती है। प्रिय साथियों, दुख आना स्वाभाविक है, लेकिन उसमें फंसे रहना हमारी चुनाव की बात है। आप चाहें तो दुख को शक्ति में बदल सकते हैं। आप चाहें तो अपने आंसुओं से जीवन को सींच सकते हैं। हर सुबह एक नया अवसर है, हर कठिनाई एक नई सीख है, हर ठोकर एक नई दिशा है। याद रखिए, जो टूट सकता है वह फिर बन भी सकता है, जो थक सकता है वह फिर चल भी सकता है, और जो रो सकता है वह फिर मुस्कुरा भी सकता है। सभी दुखों का अंत आपकी सोच, आपका संकल्प और आपकी आस्था में छुपा है। खुद पर विश्वास रखो, कर्म करते रहो, भगवान को याद करो। फिर देखना, जीवन में दुख नहीं, केवल विकास होगा।